नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से इस बड़ी खबर के साथ। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने शहर में सड़कों के नाम बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं अपने बच्चों के ही नाम बदल दूं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं अपने बच्चों के नाम बदल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ कर रही है, वो मुद्दों से भटक रही है। राजभर ने कहा कि अगर मैं ओवैसी के साथ चुनाव लड़ता हूं तो इसमें क्या बुरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मैं ओवैसी के साथ चुनाव लड़ता हूं तो इसमें क्या बुरा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलने पर लगी है और वो अपने मुद्दों से भटक रही है। कल ओवैसी द्वारा अयोध्या आगमन को फैजाबाद बताने पर यह बवाल उठा था, जिसको लेकर राजभर ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया और फैजाबाद का गौरवशाली इतिहास भाजपा कर रही है, इसके साथ छेड़छाड़। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इतिहास बदलने पर लगी है। ये खबर हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के निशाना साधा है और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर शहरों के नाम बदलने से विकास होता है तो मैं अपने बच्चों के ही नाम बदल देता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पर ओपी राजभर ने निशाना साधा है कि शहरों के नाम बदलने से अगर विकास होता है तो मैं अपने बच्चों के नाम बदल दूं? देखिए, राजभर के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की मीडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं और मीडिया को लगातार कंटेंट दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी करते हैं तो कोई लोग उन्हें मस्खरा की भी संज्ञा देते हैं, तो कोई लोग उन्हें मजा हुआ राजनीतिक भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से राजभर ने सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर विकास होता है नाम बदलने से मैं अपने बच्चों के नाम बदल दूं। लेकिन कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की मंशा भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की है, क्योंकि अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है, राजभर चुनाव के अंत तक जरूर फिर से भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो यह लगातार बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अभिषेक, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बार राजभर जो परिवार है या राजभर जो लोग हैं राजभर समुदाय के, क्या वो नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो खुद ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। 7 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी ने। ओम प्रकाश राजभर का जो समाज है, राजभर समाज, इसका कहीं न कहीं लगभग 50 सीटों पर पूर्वांचल के दबदबा है, एक बड़ी आबादी कही जाती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जिस महत्वाकांक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कहीं न कहीं जब वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। लेकिन महत्वाकांक्षाओं का खेल है राजनीति में, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी पहल करती है तो ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो इस बार जैसा कि राजभर ये कह रहे हैं कि मैं अगर ओवैसी के साथ चुनाव लड़ता हूं तो इसमें बुरा क्या है, तो क्या लग रहा है वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़कर कोई अच्छा का या कुछ राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं क्या? ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की बात करते हैं। लेकिन अभी 1 माह पूर्व उन्होंने बयान दिया कि जैसे महबूबा मुफ्ती का गठबंधन हो सकता है बीजेपी से, तो क्या ओवैसी और हम बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते? जब वो स्वतंत्र देव के घर गए थे चाय पीने, राजभर कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कह रहे हैं राजनीति में, वह वही जान सकते हैं। क्योंकि सुबह वो स्वतंत्र देव पटेल से मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शाम को नरेश उत्तम पटेल से मिलते हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर ओवैसी से मिलते हैं, फिर शिवपाल यादव से मिलते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबको कंफ्यूज सा करके रखा है कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये केवल ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं। ठीक है अभिषेक,
अभिषेक, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी लखनऊ से है। चलिए आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो लखनऊ से हमें मिल रही है। अगली बड़ी खबर उसकी ओर रुक करते हैं क्योंकि अगली बड़ी खबर भी हमारे पास लखनऊ से है। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के मध्य विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। सुनील बंसल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में अलग अलग पहचान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले दूसरे देश में जाकर अपनी पहचान बनानी पड़ती थी। प्रभारी सुब्रत पाठक ने बताया कि आज बीजेपी ने अपनी पहचान बनाई है। सुनिए क्या कुछ कहा सुब्रत पाठक ने। 2014 के चुनाव को कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जन आकांक्षा थी। लोगों के मन में एक भाव था कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से धीरे धीरे भारत का एक पूरे दुनिया के अंदर पहचान कम हो रही थी, वापस फिर से भारत की एक पहचान बननी चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं 2014 का वह चुनाव देश की जनता के मन में यह था कि हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए एक मोदी जी का जैसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भारत में अगर आएगा तो अपना देश भी आगे बढ़ सकता है। इस जन आकांक्षा के कारण से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी और आज इन 7-7.5 सालों के बाद हम सभी इस देश के नागरिक गर्व कर सकते हैं। हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि पिछले इन 7-8 सालों के अंदर वास्तव में जिस प्रकार की एक जन आकांक्षा थी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से अपना यह देश भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो लोगों के मन में था कि हमारा भारत, हमारा देश कैसा होना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर आप उठाकर के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर आज भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जनता पार्टी लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और 5 तारीख से ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी शुरू किया गया है। इस दौरान कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ जहां ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इसमें शामिल हुए। और आइए बढ़ते हैं। वहीं तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तालिबान ने एक बार फिर से पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया है। गवर्नर के घर के बाहर लगाया गया है तालिबान देश का झंडा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का भी दावा किया है और गवर्नर के घर के बाहर तालिबानी देश का झंडा लगाया है। तालिबान ने रेजिस्टेंस फ्रंट सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया है और इसका दावा भी उन्होंने कर दिया है। तालिबानियों ने पंजशीर में गवर्नर के घर के बाहर अपनी तैनात की है फौज और तालिबान का झंडा भी लगा दिया है। तालिबान ने रेजिस्टेंस फ्रंट के सीज फायर का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां तालिबान ने एक बार फिर से पंजशीर पर कब्जा करने का कहा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और ये बड़ी खबर हम आपको तालिबान से बता रहे हैं जहां तालिबान ने फिर से एक बार पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और इसका उन्होंने दावा भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां तालिबान ने एक बार फिर से पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और इसका उन्होंने दावा भी किया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जहां तालिबान ने सीधे झंडा भी अपना लगा दिया है और पंजशीर पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। वहीं अगली खबर कन्नौज से आई है। बढ़ते इस खबर की ओर। जनपद कन्नौज के सौरिक थाना परिसर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें घायल बेटी को पिता अपने कंधे पर टांगे हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। वीडियो वायरल होने के पश्चात पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि
बिलंदपुर गांव निवासी रशीम के साथ उसके पति व ससुराल जनों ने मारपीट की थी। इस पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को जब विवाहिता ने दी तो जानकारी मिलने पर पिता और भाई ससुराल पहुंच गए और बेटी को घायल अवस्था में वहां से ले आए। पीड़िता के पिता अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर इंसाफ के लिए भटकता रहा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और फिर उन्होंने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है प्रभव आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, बता दें जुबैर जी, ये पूरा मामला जनपद कन्नौज के सौरिक थाना का है, जहां पर एक पिता, बेबस पिता कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी पुत्री है जो कि ससुराली के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। बेटी का कसूर इतना था, केवल उसने ससुराली के द्वारा दी जा रही गाली का विरोध किया था। गाली का विरोध करने पर बेटी के साथ उसके पति और देवरों के द्वारा मारपीट की गई। इसकी शिकायत जब बेटी ने अपने पिता को की तो पिता भी वहां पर मौके पर पहुंचे ससुराल में और बेटी को थाने लेकर पहुंचे। लेकिन पुलिस की संवेदनहीनता इस दौरान सामने आई कि पुलिस ने उसकी कार्रवाई की बजाय, उसके तहरीर पर कार्रवाई की बजाय उसको घंटों इंतजार कराया। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बेबस पिता अपनी बेटी को कंधे पर लेकर थाने के चक्कर लगा रहा है। प्रभव, अगर तस्वीरों में हम देखें तो प्रथम दृष्टि से एक बाप अपनी बेटी को कंधे पर लेकर इधर उधर भटक रहा है, तो क्या उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी या पुलिस द्वारा उनकी फरियाद नहीं सुनी गई थी क्या? बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल बता दें कि जब सौरिक थाने में वह लेकर पहुंचा था तो बेटी चूंकि काफी गंभीर रूप से घायल थी, चलने में असमर्थ थी, तो ऐसे में पिता ने उसको अपने कंधे पर टांग रखा था और तहरीर देने के लिए वह इधर से उधर भटक रहा था। जब वीडियो वायरल हुआ है और मामले में पुलिस ने हरकत ली है, तब जाकर कहीं ना कहीं उसकी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाली ये पुलिस महिलाओं के लिए मित्र पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभव खबर पर जानकारी देने के लिए। कन्नौज के एक थाना क्षेत्र में जहां एक विवाहिता पर उसके ससुराल पक्ष की ओर से आरोप लगे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद जब उसके परिजन उसको अपने साथ लाते हैं तो थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस भी उसकी शिकायत नहीं लिखती है और एक बाप अपनी बेटी को कंधे पर लेकर दर बदर भटकता रहता है। जब जाकर कहीं पुलिस हरकत में आती है फिर मुकदमा दर्ज होता है। और आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर हमें लखनऊ से मिल रही है, जहां जाली नोटों का कारोबार करने वाली समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जाली नोटों का कारोबार करने वाले जिला पंचायत सदस्य मान सिंह उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य मान सिंह उर्फ राजा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के मशोदा जिले से जिला पंचायत सदस्य थे मान सिंह उर्फ राजा। गाजीपुर पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ पकड़ लिया है। जानकीपुरम के पवन कुमार को 1 लाख रुपए में 50 लाख रुपए नकली करेंसी बेचने का आरोप भी लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बताएं, जहां समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप लगे हैं कि गाजीपुर पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ पकड़ा है। और जानकीपुरम के पवन कुमार को आरोप ऐसे भी है कि जानकीपुरम के पवन कुमार को 1 लाख रुपए के बदले 50 लाख रुपए की नकली करेंसी बेचने का आरोप इसमें लगा है। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं ये लखनऊ से, जहां पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले और खबर पर पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के मशोदा से जिला पंचायत सदस्य हैं मान सिंह उर्फ राजा मान सिंह। गाजीपुर पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ पकड़ लिया है। जानकीपुरम के पवन कुमार को 1 लाख रुपए में 50 लाख रुपए की नकली करेंसी देने के आरोप में यह पूरा मामला गिरफ्तार किया गया है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर पुलिस ने मान सिंह को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। जानकीपुरम के पवन कुमार को 1 लाख रुपए के बदले 50 लाख रुपए की नकली
राशि करेंसी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिला पंचायत सदस्य को समाजवादी पार्टी के। वहीं संभल जिले के अशमोली थाना पुलिस ने मिश्रित शराब की तस्करी करने वाले माफियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को मिनी ट्रक के साथ गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए कीमत के अपमिश्रित शराब के 4000 पौवे भी बरामद किए हैं। अपमिश्रित शराब पर पुलिस की कार्रवाई का पर्दाफाश पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि वह पौवे पर फर्जी हॉलमार्क व फर्जी QR कोड लगाकर बेचते थे। जो मिनी ट्रक है इसके साथ में 4000 पौवे देसी के पकड़े गए। इसमें जब इसको चेक किया गया तो ये पता चला कि ये अपमिश्रित शराब को देसी पौवों में भरकर और यहाँ पर गांव में बेचने का प्लान बना रहे थे। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जिनका नाम अजय शर्मा, संजय शर्मा व राजू उर्फ राजकुमार है। ये तीनों थाना असमौली के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल लगभग 700 लीटर इन 4000 पौवों में देसी शराब मिली है जिसकी बाजारी कीमत लगभग 4 लाख रुपए होती है। साथ में एक टाटा इंट्रा UP 81 नंबर की गाड़ी भी सीज की गई है और इसमें इनके ऊपर FIR लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभल से मुजम्मिल दानी समरसत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर जो ये पुलिस ने नकली शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है जो नकली हॉलमार्क और फर्जी QR कोड लगा करके शराब बेचते थे? मुजम्मिल, मैं आपको बात, इससे पहले कई बार अवैध शराब करते सामने आए थे, लेकिन जिस तरह से बड़ी जो कि 4 लाख रुपये की लागत और 4000 और 300 अभी बोतलें मारकर इसके अलावा किसी से बरामद की गई, तो कहीं ना कहीं संभल में देखने की बात है कि जो अवैध शराब का फंस रहा है। लेकिन मिशन जिस तरह से ये खुलासा किया है तो चौंकाने वाला है कि जिसके चलते इतना बड़ा केस कहाँ से आई है, किस तरह से यहाँ पर आने की, लेकिन पुलिस टीम को जिस तरह से उन्होंने निर्देश दिए के अनुसार गिरफ्तारी की गई। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल एक फरार बताया तलाश की जा रही है। जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लाते थे, किस तरह से प्रयोग किया करते थे। फिलहाल अभी इन लोगों पर 3 लोगों का कानूनी कार्रवाई की जा रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजम्मिल थे। जहां संभल में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली हॉलमार्क व फर्जी QR कोड लगाकर के शराब बेचते थे और नकली शराब बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से शराब का एक जखीरा भी बरामद किया है जिसमें करीब 3000 पौवे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, मथुरा से, जहां मथुरा में पहुंचे महामंत्री अरुण सिंह लोगों से बीजेपी के सहयोग की अपील। जहां भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अरुण सिंह मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से अवगत कराया। अरुण सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जनता के बीच जाकर भाजपा के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देने की बात कही है। साथ ही सभी प्रबुद्ध जनों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सहयोग करने की भी अपील की। जो योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उस संदर्भ में प्रदेश के महानगरों में सम्मेलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। पहले जंगल राज था, अभी कानून व्यवस्था का राज है। उसी प्रकार से पहले की सरकारों में दंगा राज होता था, अब शांति का राज है। निवेश उत्तर प्रदेश में काफ़ी आ रहा है। स्टार्टअप के अंतर्गत लोगों को काफ़ी काम मिला है और मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लोगों को काफ़ी उसमें काम मिला है, काफ़ी लोन मिला है। 78,000 करोड़ रुपए का किसान के उपज की खरीदी भी हुई है, अभी तक सर्वाधिक रही है। चारों ओर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन में जिस प्रकार से पहले फ्लाईओवर का काम रुके थे, फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है। चौड़ीकरण का काम कई स्थानों पर, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से अन्य गोवर्धन की चौड़ीकरण, उसी के साथ साथ मथुरा का पूरा रिंग रोड बनाना और पर्यटक स्थल डिक्लेयर करना। और यह
योगी की ही सरकार है, योगी जी ही हैं जो बनारस में, काशी में जाकर के छोटी दिवाली मनाते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ भागीदारी उनकी होती है। मथुरा वृंदावन में आकर के रंगोत्सव, होली के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इन सभी तीर्थ स्थानों पे अभूतपूर्व रूप से सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, विकसित हो रहा है और यह योगी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 गो हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गोकशी करने वाले अभियुक्तों में एक हिस्ट्री शीटर भी पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए गो हत्यारों के पास से अवैध असला सहित गो हत्या करने के तमाम उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शाहजहांपुर की सिधौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम जमुनिया बरोरा के बीच खनौत नदी के किनारे गो हत्या करने के इरादे से जा रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। में मुखबिर की सूचना पर 3 गोकसों को गिरफ्तार किया गया है। ये सिंधौली थाना क्षेत्र में जमुनिया पड़ता है, उसके पास एक नदी है, वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि 3 गोकस गोकसी करने जा रहे हैं। इसी सूचना पर थाना सिंधौली पुलिस की टीम द्वारा दबिश देकर मुठभेड़ की गई, जिसमें उनकी तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शकील उर्फ चुन्ना, उस्मान, जमीर हसन, इनके पहले भी आपराधिक इतिहास है, इसकी जानकारी की गई है और ये पेशेवर हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ये जानकारी मिली है कि 2 लोग भागने में सफल रहे, उनका पूछताछ में नाम आया है सामने। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनसे तमंचा और गोकसी के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी फर्ज बनाकर लीगल कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।